ओम शांति। कौन सा बेटा माँ बाप को भोजन देता है, सेवा करता है और कौन सा बेटा घर से निकाल देता है। आज हम दुनिया में देखते हैं ऐसे बहुत माता पिता की संतान हैं जो घर से बाहर धक्का दे करके निकाल देते हैं और माता पिता भटकते रहते हैं। और बहुत सी ऐसी भी संतान हैं जो माँ बाप की दिल से सेवा करते हैं, अपनी पलकों पर रख करके उनकी सेवा करते हैं, माँ बाप का ध्यान रखते हैं। तो आइए आज जानेंगे कि वो कौन सी संतान होती है जो एक होते हैं कि माँ बाप की सेवा करते और एक उनको घर से बाहर निकाल देती हैं। कौन सा बेटा बुढ़ापे में माता पिता को गाली देता है और कौन सा बेटा उनको खाना देता है। ये बात तो हर माता पिता के लिए सुनना चाहिए जिनके घर में एक या एक से अधिक बेटा बेटी हैं, तो ज़रूर सुनना चाहिए। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण और सीख देने वाली है, इसलिए हमें पहले से इसको समझना पाइए। और अगर हमने इसको पहले से समझ लिया तो हम अपनी संतान के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी संतान भविष्य में हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी, कौन सी संतान हमें खाना खिलाएगी और कौन सी संतान धक्के दे करके बाहर निकाल देगी। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, ये बात है धौलगढ़ के राजा कीरतमान की। राजा कीरतमान राज्य करते थे और वो बड़े ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। धौलगढ़ की प्रजा धन धान्य से संपन्न थी। उनके राज्य की सारी प्रजा बहुत ही सुखी थी। राजा कीरतमान की दो रानियां थीं। छोटी रानी का नाम था सुंदरा और बड़ी रानी का नाम था वसुंधरा। राजा का पहला विवाह रानी वसुंधरा के साथ हुआ था और 4 साल के बाद उनका दूसरा विवाह रानी सुंदरा के साथ हुआ था और दोनों रानियां के एक एक पुत्र थे। रानी वसुंधरा का जो पुत्र था उसका नाम था भरत और रानी वसुंधरा का जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम। राजकुमार भरत राजकुमार उत्तम से बड़े थे। नियम के अनुसार भरत धौलगढ़ का भावी राजा था। ये बात रानी सुंदरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा उत्तम ही धौलगढ़ का भावी सम्राट बने, इसलिए वो हमेशा रानी वसुंधरा और उसके पुत्र से मन ही मन जलती रहती थी और हमेशा अपने पुत्र उत्तम को यही सिखाती थी कि बेटा वो तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा दुश्मन है। उसके मन में हमेशा नफरत का बीज बोती रहती थी। और बड़ी रानी वसुंधरा दिल की बहुत अच्छी थी। वो अपने पुत्र से हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही सिखाती थी, उनको मिलजुल कर रहना सिखाती थी, अच्छे संस्कार देती थी। राजकुमार भरत भी अपनी छोटी माँ को अपनी माँ से भी ज़्यादा मानते थे और अपने छोटे भाई उत्तम को बहुत प्यार करते थे। रानी वसुंधरा एक बहुत ही समझदार और अक्लमंद स्त्री थी। यहाँ तक कि महाराज कीरतमान भी रानी वसुंधरा की सलाह अपने राजकाज के कार्यों में लिया करते थे। वो बहुत ही नेक स्त्री थी। साथ ही साथ महल की सारी जिम्मेवारियां रानी वसुंधरा की ही थीं। दूसरी तरफ महारानी सुंदरा जो थी उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि एक छोटे से राज्य से आई हुई राजकुमारी इतने बड़े साम्राज्य की महारानी बने और महल के हर काम काज को संभाले। तो ये छोटी रानी को अच्छा नहीं लगता था कि वसुंधरा बड़ी रानी का बेटा महाराज उसको उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं और वही आगे चल कर के इसका राजा बनेगा। इन्हीं सब कारणों से रानी सुंदरा बड़ी रानी वसुंधरा से नफरत करती थी। रानी सुंदरा हमेशा बड़ी रानी के पुत्र के साथ साजिश रचती रहती थी, बड़ी रानी पर कुछ ना कुछ झूठे आरोप लगाती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी राजा कीरतमान अपनी दोनों रानियों को बराबर सम्मान देते थे। वे दोनों रानियों से एक जैसा बर्ताव करते थे। छोटी रानी सुंदरा कुछ ना कुछ साजिश रचती थी। जब उसकी छोटी मोटी चाल कामयाब नहीं हो पाती तो फिर वो बड़ी रानी को रास्ते से हटाने के लिए कोई साजिश का जाल बुनने लगती है। एक दिन उसने ऐसा षड्यंत्र रचा, उसने अपने महल में बहरूपियों को बुलवाया और एकांत कमरे में ले जा करके उन्हें अपना षड्यंत्र समझाने लगी। छोटी रानी का षड्यंत्र ये था कि उस बहरूपिये को एक नकली साधु का वेश बना करके महाराज कीरतमान के सामने जाना था और राजा कीरतमान के सामने रानी वसुंधरा और उनके बेटे के बारे में झूठी भविष्यवाणी करनी थी।
छोटी रानी ने उस बहरूपियों को पहले ही अच्छी तरह से सब कुछ समझा दिया था। राजा कीरतवाहन की जो जो कमियां थीं, जो जो कमजोरी थी, वे सब उसको पहले से बता दी थी, ताकि वो उन सब बातों को राजा के सामने बताकर अपनी बातों का प्रभाव डाल सके, उन्हें प्रभावित कर सके, जिससे कि राजा साहब को उस बहरूपिये पर विश्वास हो जाए कि वास्तव में वो चमत्कारी है। राजा को इसने ऐसा लगने लगे कि वो साधु बहुत ज्ञानी और पहुंचा हुआ है। अगले दिन वो बहरूपिया एक साधु का वेश बना करके राजा के दरबार में जाता है और जितनी रानी सुंदरा ने उस साधु को राजा के बारे में बताई थी वो सभी बातें, वो सारी बातें उस नकली साधु ने महाराज के सामने जाकर के कह दी। अब अपनी बातें सुनकर के राजा कीरतवाहन चौंक जाते हैं कि सचमुच उस साधु से बहुत प्रभावित हो जाते। राजा विचार करने लगा कि साधु तो सचमुच बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है या कोई अंतर्यामी मालूम पड़ता है। इसलिए राजा उस नकली साधु की सारी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। एक दिन उस साधु ने राजा से कहा, राजा साहब, आज मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ शायद वो सुनकर आपको अजीब लगे और यदि हो सके तो हो सकता है आपको वो बात पसंद भी ना आए। ये सुनकर के राजा कीरतवाहन कहने लगे, नहीं महाराज, जो भी बात हो आप बिना संकोच के मुझे बोलिए। राजा के द्वारा भरोसा दिए जाने पर वो नकली साधु कहने लगा कि महाराज, आपके बड़े राजा भरत आगे चल के आपके राज्य के लिए अच्छे राजा साबित नहीं होंगे, वो आपका भी अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएंगे। इतना कहते कहते साधु शांत हो जाता है। राजा ने पूछा कि महाराज आप रुक क्यों गए हैं, आगे बताइए, आप क्या कहना चाहते थे। साधु कहने लगा कि महाराज, आपके राजकुमार भरत बड़े होने के बाद आपको जान से मार देंगे। ये बात सुनकर के राजा को उस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। महाराज की नज़रों में भरत राजकुमार बहुत ही नेक और समझदार थे, वो हमेशा अपने पिता का बहुत सम्मान करते थे। राजा कहने लगा, साधु महाराज, आपने जो बात कही है क्या वो 100% सही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई भूल हो रही हो? बहरूपिया कहता है, नहीं नहीं महाराज, मुझसे कोई भूल नहीं हो रही है। इसके बाद साधु ने कहा कि महाराज, मेरी सलाह तो यही है कि आप अगर अपना और अपने राज्य को बचाना चाहते हैं, प्रजा को घोर मुसीबत में नहीं डालना चाहते हैं, अपना जीवन बचाना चाहते हैं, तो राजकुमार भरत को अभी इसी समय महल से बाहर निकाल देना चाहिए। अपनी जान और अपने राज्य को बचाने का आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। ऐसा कहने के बाद वो नकली साधु वहाँ से चला जाता है। इस सारी बातें सुनने के बाद महाराज जो राजा थे कीरतवाहन, वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनका बड़ा राजकुमार भरत आचार विचार और गुणों में वास्तव में ही भरत के समान है। उनके बारे में ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, भविष्य में उनका चाहता बेटा उनके प्राण ले लेगा। उस रात राजा को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते रहे और उसी रात राजा ने ये फैसला भी कर लिया कि बड़े राजकुमार भरत को अपने राज्य से निकाल देंगे। राजा कीरतवाहन के लिए फैसला बहुत बड़ा फैसला था और अगले ही दिन राजा कीरतवाहन ने सीने पर पत्थर रख के अपने बड़े पुत्र भरत को अपने राज्य से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। इसीलिए तो कहते हैं किसी पर एकदम से इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूर्त, पाखंडी और शत्रु लोग आपके इसी विश्वास का ही तो फायदा उठाते हैं। इसलिए दूसरों की बातों पर बिना जांचे सोचे समझे भरोसा कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए। हमेशा एक समझदारी वाला कदम है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी नज़दीकी क्यों ना हो। कुछ परिस्थितियों में जहां हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, उन्हें ध्यान से आप सुनिए। क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए? नंबर 1, जब बात किसी विशेष महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़ी हो, अगर कोई फैसला आपकी शिक्षा, कैरियर, स्वास्थ्य, किसी विपत्तीय स्थिति को प्रभावित करता है या आपके परिवार को तोड़ता है, आपके संबंध को विस्थापित करता है, किसी की जान लेता है, तो उस पर गौर से और खुद ही विचार करें और सही जानकारी प्राप्त करें। किसी के सुझाव पर भी तुरंत ऐसा कदम ना उठाएं, निर्णय ना लें, चाहे वो व्यक्ति कितना भी करीबी क्यों ना हो। दूसरा, हर किसी का अनुभव अलग होता है। किसी एक व्यक्ति के अनुभव को पूरी तरह से अपनी स्थिति पर लागू करना गलत हो सकता है। उदाहरण के लिए देखिए,
किसी न किसी चीज़ में अगर सफलता पाई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए भी वही ठीक हो। नंबर 3 है, कभी-कभी नज़दीकी लोग भी अपने अनुभवों को सोच और मान्यताओं के आधार पर सलाह देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी सलाह हमेशा ठीक हो। अपनी सोच और स्थिति के अनुसार आपको निर्णय लेना चाहिए। और अगर कोई अत्यधिक अच्छे अवसर या अच्छे परिणाम का दावा करता है, तो उसकी जांच खुद स्वयं ही करें, चाहे वो व्यक्ति कितना भी विश्वास पात्र क्यों ना हो। तथ्यों और प्रमाणों की जांच करें। और जब बात रिश्तों में और भावनात्मक उलझनों की हो, कभी-कभी रिश्तों में तनाव या भावनात्मक स्थितियां निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे समय पर दूसरों की राय से पहले खुद के लिए सही और गलत का आकलन करना बेहतर होता है। यानी कि दूसरों की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आप अपनी समझ और तथ्यों के आधार पर पूरी तरह से विश्वास ना कर लें, जांच परख ना लें। अपनों की बातों को बड़े ध्यान से सुनें, लेकिन खुद सोच विचार करके ही निर्णय लेना। जिस समय राजा के यहाँ ये घटना घटित होती है, उस समय राजकुमार भरत बहुत ही छोटे थे। जब रानी वसुंधरा को इस आदेश का पता चला, तो मानो उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। रोती बिलखती हुई रानी महाराज के पास पहुंची और उनसे ऐसा ना करने की प्रार्थना करने लगी, परंतु महाराज की रतवाहन पर तो उसका कोई असर नहीं हुआ। रानी वसुंधरा ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब उन्होंने देखा कि राजा अपने फैसले पर बिल्कुल अटल हैं, मानने वाले नहीं हैं, तो वो कहने लगी कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अगर आप मेरे पुत्र को इस महल से निकालना चाहते हैं, तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए। मैं अपने पुत्र को कहीं पर भी अकेला नहीं जाने दूंगी, इसलिए मैं भी अपने पुत्र के साथ इस राज्य को छोड़ रही हूँ। बड़ी रानी वसुंधरा का ऐसे कहने पर राजा कीरतवाहन अपने फैसले से बिल्कुल नहीं हिले। कई बार दूसरे लोग अपनी बातों का इतना असर डाल देते हैं कि फिर उन पर दूसरों की बातें असर नहीं कर सकती हैं। मजबूर होकर के रानी वसुंधरा अपने पुत्र भरत को लेकर के उस महल से निकल जाती हैं और उस राज्य से दूर चली जाती हैं। कुछ दिनों के सफ़र के बाद दोनों माँ बेटे एक दूसरे राज्य मंगलगढ़ में पहुंच जाती हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। रानी वसुंधरा एक बहुत ही समझदार और नेक औरत थी। वो मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें बेच करके अपने घर का गुजारा करती थी और अपने पुत्र का अच्छे से पालन करती थी। अब दोनों एक साधारण सा जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजकुमार भरत अपनी माँ की सहायता किया करता था। इस तरह से रानी वसुंधरा और राजकुमार भरत का जीवन रातों रात बदल गया था। वे दोनों एक महल से एक झोंपड़ी में रहते थे। ये समय देखिए कब किसको कहाँ पहुँचा दे कोई नहीं जानता है। वक्त का पहिया किधर घूम जाए किसी को कोई पता नहीं होता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी भिखारी बन गए और भिखारी भी राजा बनकर के राज चलाने लगे। रानी वसुंधरा और राजकुमार समय के साथ साथ समझौता कर लेते हैं। झोंपड़ी में रहकर वे बड़े प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय अपनी गति से बीत रहा था। अब राजकुमार भरत धीरे धीरे बड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ धौलगढ़ में राजकुमार उत्तम भी बड़ा हो चुका था, लेकिन राजकुमार उत्तम बहुत ही ज़्यादा घमंडी और नाकारक किस्म का आलसी राजकुमार था। वो कभी भी अपने पिता से तमीज़ से बात नहीं करता था। उसका व्यवहार एक अच्छे राजकुमार के जैसा नहीं था। राजा कीरतवाहन हर समय उत्तम को समझाने का प्रयास करते थे कि तुम इस विशाल साम्राज्य के राजकुमार हो और तुम्हें ही साम्राज्य का राजा बनना है, इसलिए तुम्हें हर कला में निपुण होना चाहिए। तुम्हें विद्या ग्रहण के साथ साथ युद्ध का भी अभ्यास करना चाहिए ताकि तुम अपनी प्रजा की रक्षा कर सको। परंतु असल बात तो ये थी कि राजकुमार उत्तम एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था। उसे ना तो विद्या ग्रहण करने की रुचि थी, ना ही युद्ध कला का अभ्यास करने की। वो सारे दिन केवल अपनी मनमानी करता था, दूसरों का मजाक उड़ाता था, हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश किया करता था। वो किसी की भी इज्जत नहीं किया करता था। जब भी राजा कीरतवाहन उत्तम को कोई बात समझाने लगते तो उल्टा वो उन्हें जवाब देता था। इन सभी परिस्थितियों को देख करके राजा को लगने लगा कि राजकुमार उत्तम इस विशाल साम्राज्य के योग्य नहीं है।
और ना ही उसमें वो सारे गुण हैं जो एक राजा में होना चाहिए। तब राजा ने फैसला किया कि वो किसी भी फैसले पर किसी भी हालत में इस राज्य का उत्तम को राजा नहीं बनने देगा, क्योंकि अगर उत्तम भविष्य में राजा बन जाएगा तो प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगा। जब राजकुमार उत्तम को इस बारे में पता चला कि उसके पिता राजा कीरतभानु से भविष्य का राजा नहीं बनाना चाहते हैं, तो उसने सेनापति के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रचा और राजा के कुछ खास मंत्रियों को खाने में विष दिला करके मरवा दिया। उसके बाद राजकुमार और मंत्री ने मिलकर के राजा से उनकी राजगद्दी छीन ली, यहाँ तक कि उन्हें उनके राजसी वस्त्र उतार करके उन्हें सादा वस्त्र पहना करके और महल से बाहर धक्के दे करके निकाल दिया। छोटी रानी सुंदरा ये सब कुछ देखती रही और उसने कुछ भी नहीं विरोध किया, बल्कि उसे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि उसका बेटा राजा बन गया है। इन सभी घटनाओं का राजा पर बहुत गहरा आघात पड़ा। बहुत दिनों तक राजा कीरतभान नगर नगर गांव-गांव भटकते रहे, कभी जंगलों में, कभी पहाड़ों पर, कभी यहाँ कभी वहाँ। भटकते भटकते वे एक दिन उसी नगर में पहुँच जाते जहाँ बड़ी रानी वसुंधरा अपने बेटे के साथ रह रही थी। राजा कीरतभान एक पेड़ के नीचे बैठकर दुखी हो रहे थे कि उन्होंने अपने बड़े बेटे और रानी को घर से निकाल दिया, जबकि वे दोनों उनकी हर बात मानते थे। किसी ने सच ही कहा है, मनुष्य को उसकी करने का दंड जरूर मिलता है। राजा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक पुत्र को उसने अपने हाथ से अपने घर से निकाल दिया और दूसरे पुत्र ने उन्हें घर से निकाल दिया। राजा ने सोचा ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। राजा कीरतभान उस पेड़ के नीचे बैठकर के मरने का विचार कर रहे थे कि तभी पर एक ऋषि मुनि निकलते हुए उसी रास्ते से चलते हुए उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। और वो ऋषि मुनि पहुंचे हुए ज्ञानी थे, जिंदगी के बहुत से अनुभव उनको पता थे और वो राजा की दशा पर बहुत हंस रहे थे और कहने लगे कि हे मूर्ख राजन, दूसरे पर अत्यधिक विश्वास करने का यही नतीजा होता है जो तू आज राज से वंचित है और अपने पुत्र पत्नी से दूर है। विधाता ने तुझे 2 बेटे दिए थे, लेकिन दोनों बेटों में से कोई तेरे पास नहीं है। एक तूने स्वयं अपने हाथों से उसको घर से निकाल दिया और दूसरे ने तुझे निकाल दिया। यही तो न्याय होता है कर्म का। हे राजन सुन, मैं तुम्हें बहुत ही कीमती बात बताने जा रहा हूँ जो पूरे संसार के लिए लाभदायक होगी कि वो कौन से पुत्र होते हैं जो माँ बाप को सुख देते हैं और कौन सा दुख देता है। इस चीज़ का अनुमान पहले से ही लगा लेना चाहिए हर इंसान को। पहले से वो ये जान सकता है कि कौन सा बेटा माँ बाप की सेवा करेगा और कौन उन्हें धक्के मारेगा। तो आप सभी भी इन लक्षणों को भली भांति याद कर लें। नंबर 1, जो संतान अपने माता पिता और अन्य बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करता हो वो आगे चल के अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होंगी। नंबर 2, अगर बेटा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, तो इसका संकेत यही है कि वो अपने माता पिता की भी देखभाल करेगा, उनकी सेवा करेगा। नंबर 3, जो बेटा अपने माता पिता की छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखता है, उनकी बातों को ध्यान से सुनता है, वो भविष्य में उनकी देखभाल के लिए तत्पर रहेगा। नंबर 4, अगर बेटा स्वार्थी नहीं है और दूसरों के हितों का भी ख्याल रखता है तो वो माता पिता की भी चिंता अवश्य करेगा। नंबर 5, जो संतान अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करती है, धर्म कर्म से जुड़ाव है, वो माता पिता की सेवा और देखभाल में भी पीछे नहीं हटेंगे। वो ऋषि कहते हैं कि हे राजन, किसी बेटे के नालायक या जिम्मेवार ना होने का पूर्व अनुमान उसके बचपन में और युवा अवस्था के दौरान दिखने वाले व्यवहार और स्वभाव से लगाया जा सकता है। कुछ लक्षण जो संकेत देते हैं कि संतान भविष्य में माता पिता की देखभाल नहीं करेगी या उनके प्रति असंवेदनशील हो सकती है, तो उनके लक्षण ये हैं। नंबर 1, जो बेटा केवल अपने बारे में सोचता हो, शुरू से ही अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देता हो और दूसरों की भावनाओं या ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखता हो, वो भविष्य में माता पिता की परवाह नहीं करेगा। नंबर 2 है, अगर बेटा शुरू से ही माता पिता की बातों को अनसुना करता है, उनकी बातों का मजाक उड़ाता है या उन्हें सम्मान नहीं देता है, तो ये भी एक संकेत है कि वो आगे चल के उनके प्रति सम्मान और जिम्मेवारी का पालन नहीं करेगा। नंबर 3 है,
नियमों और अनुशासनों का अभाव। जो संतान बचपन से अनुशासन में नहीं रहती है, जो जिम्मेवारियों से भागती है, उसे भविष्य में भी माता पिता की सेवा या जिम्मेवारियों से कोई लेना देना नहीं होता है। नंबर 4, बाहर के लोगों पर ज़्यादा निर्भरता नहीं रखनी चाहिए। अगर बेटा अपने दोस्तों या बाहरी लोगों को अपने माता पिता से ज़्यादा महत्व देता है और अपनी समस्या का समाधान घर के बाहर ढूंढता है, तो ये एक संकेत है कि वो परिवार के प्रति वफादार नहीं होगा। नंबर 5, जो संतान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती हो, जिद्दी है और अपने माता पिता से बदतमीजी से पेश आती है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो भविष्य में उनकी ज़रूरतों को कभी पूरा नहीं करेगा, उन्हें कभी नहीं देखेगा। नंबर 6, दूसरों की सेवा ना करना। अगर बेटा दूसरों की मदद करना या सेवा करने की भावना नहीं दिखाता है, अगर दया और करुणा का भाव उसके अंदर नहीं है, तो ये भी एक संकेत है कि वो भविष्य में माता पिता की भी मदद नहीं करेगा। नंबर 7, जो बेटा छोटी छोटी बातों पर शिकायत करता है, दूसरों को हमेशा दोषी ठहराता है, माँ बाप की बात पर कुतर्क करता है, वो भविष्य में माता पिता की जिम्मेवारियों से दूर भागेगा और उनके प्रति असंवेदनशील हो सकता है। इन संकेतों के माध्यम से इस अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सी संतान भविष्य में माता पिता की देखभाल नहीं करेगी, और ये भी जरूरी है कि बच्चों की सही परवरिश और देखभाल की जाए ताकि उनका स्वभाव समय के साथ सुधर सके, तो वो अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेवार रहेंगे। इसलिए आप भी ध्यान रखें, अपनी संतान के लिए विशेष ध्यान दें और बाहरी लोगों पर बिना सोचे समझे, बिना समझे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप धोखा ही खाएंगे। ओम शांति।